हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इंस्पायर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र सर आपको आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो आइए सभी लोग मुझसे कनेक्ट हो जाइए वन बाई वन। चलो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को समझते हैं बच्चों। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था देखते, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था राइट एंगल। क्या पढ़ा था बच्चों? राइट एंगल पढ़ा था। साथ में हम लोगों ने क्वाड्रेंट समझा, साथ में हम लोगों ने टेबल को समझा। तो आपको बेसिकली आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट एंगल जो कि हमेशा किस पे अप्लाई होता है, ट्रिग्नोमेट्री पे अप्लाई करते हैं, या बिना जो आपका राइट एंगल, आपको राइट एंगल हमेशा कहाँ यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करना है। बिना राइट एंगल के, आपको मैंने फिर से बताया हुआ है कि बिना राइट एंगल के ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार ही नहीं हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री पूरी राइट एंगल पे आधारित है। साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? हम लोगों ने क्वाड्रेंट समझा। तो आप लोगों ने क्वाड्रेंट समझा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट्स को आपको पार्ट 2 में यूज़ करना है। साथ में आपको टेबल को भी पार्ट 2 में यूज़ करने वाले हम लोग। इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को क्वाड्रेंट्स और टेबल के अकॉर्डिंग ही हमको सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड करते हैं क्वाड्रेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था। क्वाड्रेंट को समझते हैं बच्चों। क्वाड्रेंट्स पे आते हैं हम लोग सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं? 4 कोऑर्डिनेट्स। कितने कोऑर्डिनेट्स थे बच्चों? 4 कोऑर्डिनेट्स है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में हम लोगों ने देखा, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ये आपके पास बना हुआ है, ये आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट्स बना हुआ है, आपके पास ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स बना हुआ है, साथ में आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट्स बना हुआ है। तो इन कोऑर्डिनेट्स में आप लोगों को मैं बता दूं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ऑल पॉजिटिव्स होते हैं। ऑल पॉजिटिव्स का मतलब जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनके जो साइंस होते हैं, साइन मतलब जो चिन्ह होता है, वो क्या होता है? प्लस होता है, धनात्मक होता है। यहाँ पे आपके पास सभी, यहाँ पे साइन, कोस, टेन, कोसेक, कॉट और सेक सभी पॉजिटिव्स होते हैं। साथ में आप लोगों के पास सेकंड कोऑर्डिनेट्स पे आते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट्स में आपको बता दूं मैं, आपके पास साइन थीटा और कोसेक थीटा ओनली पॉजिटिव्स होता है। बाकी सब क्या होते हैं? आपके पास नेगेटिव्स होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव्स होते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट्स पे आते हैं हम लोग। थर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास? थर्ड कोऑर्डिनेट्स में टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों पॉजिटिव्स होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं आपके पास? रिमेनिंग सभी क्या होते हैं? नेगेटिव्स होते हैं। टेन थीटा, कॉट थीटा। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट्स पे आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में हमारे पास क्या होता है? कॉस, कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव्स होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं आपके पास? निगेटिव्स होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं आपके पास? निगेटिव्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स समझाया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स आपके पास समझा हम लोगों ने, कोऑर्डिनेट्स जिसे हम लोग घर भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेट्स में आप लोगों ने देखा, समझा। यहाँ पे मैंने आपको एंगल भी बताया हुआ है। यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट करना है हमें। कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? 0 डिग्री से। देन उसके बाद 90 डिग्रीज पे आ गए हम लोग, 90 पे आ गए। देन उसके बाद हम लोग किस पे आ गए? आप लोग 180 पे आ गए। किस पे आ गए बच्चों? आप लोग 180 पे आ गए। नेक्स्ट पे आप लोग कितने पे आ गए? आपके पास 270 डिग्री पे आ गए। कितने पे आ गए बच्चों आप लोग? 270 डिग्री पे आ गए। उसके बाद आप लोग कितने डिग्री पे आ गए? आप लोग 360 डिग्री पे आ गए। कितने डिग्री पे आ गए आप लोग? 360, 360 डिग्री पे आ गए। तो आप लोगों ने इन एंगल को समझा है। मैंने आपको इसमें चेंजेस और नो चेंजेस की मीनिंग भी बताया हुआ है। नो चेंजेस हमें कहाँ अप्लाई करना है? नो चेंजेस का मतलब ये आपके पास कि नो चेंजेस में आप लोग कितने एंगल आएंगे? आपके पास 3 एंगल। एक तो 0 डिग्री, 180, और नेक्स्ट कितना है आपके पास? 360 डिग्री। कितने डिग्री आपके पास? 0 डिग्री, 180, 360 डिग्री। फिर मैं आता हूँ चेंजेस पे। किस पे आते हैं हम लोग? चेंजेस पे आते हैं। चेंजेस में हमारे पास ओनली 2 एंगल्स हैं। एक है आपके पास 90 डिग्री, और सेकंड आपके पास कितना है? आपके पास 270 डिग्री। तो ये आपके पास 2 एंगल्स है। नो चेंजेस में आपके पास 3 एंगल्स आएंगे। इन एंगलों पे आप लोगों ने समझा, मैं इनको समझाने वाला हूँ। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि बच्चों ये कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको फिर से रिमाइंड किया, ये आपको फिर से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको टेबल रिमाइंड कर रहा हूँ। टेबल हम लोग समझते हैं। टेबल क्या था? टेबल हम लोगों ने कैसे समझा है? टेबल हम समझते हैं। तो टेबल क्या है बच्चों आपके पास? फिर से बता रहा हूँ मैं आपके पास, टेबल क्या आपके पास? टेबल समझते हैं हम लोग। क्या समझते हैं हम लोग? टेबल समझने वाले। तो टेबल जो हम समझेंगे, इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पे समझेंगे हम लोग। पहला आपके पास दिया हुआ है, पहला आपके पास दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 180 या 90 डिग्री सबसे पहले लीजिए आप लोग। कितना लेंगे आप लोग? 90 डिग्री लेंगे। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा लिखिए आप लोग। साइन थीटा की वैल्यूज लिखेंगे। साइन थीटा में कितना होता है आपके पास बताया हुआ है मैंने आपको। 0 होता है आपके पास, 1/2 होता है, देन 1/√2 होती है आपके पास वैल्यू, देन आपके पास कितना होती है? √3/2 होती है। और कितनी होती है 90 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है? 1 होती है। साइन थीटा के बाद आप लोग ले लीजिए साइन थीटा के बाद कॉस थीटा। क्या ले लेंगे आप लोग? कॉस थीटा ले लेंगे। कॉस थीटा के बाद आप लोग क्या लेंगे बच्चों? टेन थीटा लेंगे। साइन कॉस टेन थीटा लेंगे। साइन का अपोजिट क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा ले लीजिए आप लोग, कोसेक थीटा ले लीजिए। नेक्स्ट पे आप लोग देखेंगे सेक थीटा होता है। क्या होता है बच्चों आपके पास? सेक थीटा होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आपके पास। कॉट थीटा कर दिया आप लोगों ने। तो इसकी वैल्यूज हमें 1/1 रखना है। वन को जो आपके पास साइन थीटा की जो वैल्यूज है उसे उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। पहले 1 कर दिया मैंने, फिर √3/2 कर दिया मैंने, फिर 1/√2 कर दिया मैंने, फिर 1/2 कर दिया मैंने, फिर कितना कर दिया मैंने? 0 कर दिया। कितना कर दिया बच्चों? मैंने 0 कर दिया। उसके बाद मैं टेन थीटा पे आता हूँ। टेन थीटा की वैल्यूज पे आते हैं हम लोग। 0 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपके पास? 0 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। 1/2 को मैं √3/2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 1/2 को मैं √3/2 से डिवाइड करेंगे तो चेंज हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 2 से 2 कट कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास? 1/√3 आ गया। 1/√3 वैल्यूज आएगी बच्चों इसकी। 1/√2 को 1/√3 से कट करेंगे तो 1 आएगा। इसका √3/2 को 1/2 से कट करेंगे कितना आएगा? डिवाइड करने पे कितना आएगा आपके पास? √3 आएगा। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? इनफाइनाइट आएगा। जब भी किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो नंबर क्या होता है आपके पास? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट होता है। साथ में आप लोग देख रहे हैं कोसेक थीटा, इसको उल्टा कर दीजिए आप लोग, 1/0 कर दीजिए। 1/0 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसे भी उल्टा कर दीजिए आप लोग, इसे भी उल्टा कर दीजिए √2, इसे भी उल्टा कर दीजिए आप लोग 2/√3 हो जाएगा आपके पास। इसको अपन को उल्टा कर दीजिए आप लोग, कितना कर दीजिए आप लोग? उल्टा कर दिया। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना क्या हो गया आपके पास? सेक थीटा। क्या हो गया आपके पास? 1 हो गया। 1 हो गया। क्या हो गया आपके पास? 1 हो गया। 2 क्या हो जाएगा आपके पास? √3 हो जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा आपके पास? 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 क्या कर देंगे आप लोग? √2 कर देंगे आप लोग। क्या कर देंगे बच्चों? √2 कर देंगे। 1/2 को क्या कर दिया मैंने? 2 कर दिया। 0 को अपन 1 है, 1/0 करने पर कितना हो जाएगा आपके पास? इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट। देन टेन थीटा की वैल्यूज पे आते हैं हम लोग। कॉट थीटा 0/1 है, 1/0 हो जाएगा, इसको भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको भी √3 कर दिया मैंने, इसका 1 कर दिया। √3 को क्या कर देंगे हम लोग? 1/√3 कर देंगे, √3 कर देंगे। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है बच्चों? 1/0 होता है। 1/0 लिखते हैं हम लोग इसे। 0/1 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा इस टेबल में आप लोगों ने वैल्यूज निकाली है। 0 डिग्रीज में, 30 डिग्रीज में, 45, 60 और 90 डिग्रीज में आप लोगों ने वैल्यूज निकाल के रख लिया है। क्योंकि ये जो टेबल आपका है इन क्वेश्चनों में यूज करने वाले, कहाँ यूज करने वाले बच्चों? हम लोग क्वेश्चनों में यूज करने वाले। तो आई होप कि आपको टेबल बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये टेबल समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आते हैं 1 बाय 1। हमारे पास 15 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है आपके पास बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही ईजी वे में आपको समझना है इस क्वेश्चन को। चलो समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 10 n इंटू 360 माइनस थीटा। ये आपके पास दिया हुआ है बच्चों, आपके पास ये आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है n की वैल्यूज दी हुई है। n की वैल्यूज कितनी है आपके पास? 1 दी हुई है। n की वैल्यूज कितनी दी हुई है आपके पास? 1 दी। n की वैल्यूज 1 दी हुई नहीं है आपके पास। n की वैल्यू हमेशा कितना मानना है? हमें 1 मानना है। n की वैल्यूज कितनी मानना है बच्चों? यहाँ पे हमेशा 1 मानना है। n की वैल्यूज 1 के इक्वल रखना है हमें। साथ में आपके पास 360 माइनस थीटा है। 360 माइनस थीटा मतलब कितना होता है आपके पास? 0 डिग्रीज। और कितना होता है आपके पास? 90। और कितना होता है आपके पास? 180। और कितना होता है आपके पास? 360। ये आपके पास 270 हो गया। आपके पास कितना हो गया बच्चों? आपके पास 270 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 270 हो गया आपके पास। और नेक्स्ट कितना हो गया आपके पास? 360। कितना हो गया आपके पास? 360 हो गया। देन आप लोग देख रहे हैं आपके पास कि मैं क्या कर रहा हूँ? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कर रहे हैं।
360 माइनस थीटा मतलब मैं किस कोऑर्डिनेट पे आ गया बच्चों, बताएंगे आप लोग। यहाँ पे क्या होता है आपके पास कॉस और सेक, यहाँ पे क्या होता है कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है आपके पास पॉजिटिव्स होता है। क्या होता है आपके पास सेक कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है आपके पास पॉजिटिव्स होता है। बाकी सब क्या होते हैं आपके पास नेगेटिव्स होते हैं इसमें। तो 360 माइनस थीटा मैं इस पे आ रहा हूँ, यहाँ पे 10 एन की वैल्यू से मुझे क्या रखना है, हमेशा 1 रखना है। देन 360 माइनस थीटा, 360 कितना हो गया माइनस थीटा हो गया, कितना हो गया बच्चों 360 माइनस थीटा हो गया आपके पास। देन आप लोग देख रहे हैं मैंने आपको बताया हुआ है 360 माइनस थीटा में आपके पास सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव्स होता है, बाकी सब नेगेटिव्स होते हैं। और 360 मतलब 360 डिग्री जो आपके पास दिया, ये किसका है आपके पास, नो चेंजेस का सवाल है। किसका आपके पास नो चेंजेस में आता है ये 360 डिग्री, मतलब टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा। और साथ में आप लोग देख रहे हैं 360 माइनस थीटा हम लोग किस कोऑर्डिनेट्स में, फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में। फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में कॉस और सेक क्या होता है बच्चों प्लस होता है, बाकी सब क्या होते हैं इसमें नेगेटिव्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें माइनस लगा देंगे, नेगेटिव्स वैल्यूज आएगी। तो आपके पास क्या आ गया माइनस टेन थीटा आ गया। क्या आ गया बच्चों आपके पास माइनस टेन थीटा आ गया। तो माइनस टेन थीटा आपके पास दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है। ए ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, इज द करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने समझा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, हमें एन की वैल्यूज यहाँ पे 1 रखना है हमेशा। आपको बता दूं एक क्वेश्चन फिर से हमारे पास स्क्रीन पे, साइन एन इंटू 360 प्लस थीटा, एन इंटू 360 प्लस थीटा हमारे पास। एन की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 1 है। कितनी है बच्चों हमारे पास एन की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 1 है। एन की वैल्यूज हमारे पास 1 दिया हुआ है। तो एन आपके पास दिया हुआ है साइन 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स पे आ गए हम लोग, बताएंगे आप लोग। आपके पास 0 डिग्री से और कितना डिग्री से आपके पास 360, कितने डिग्री से आपके पास 0 डिग्री से और 360 डिग्री से आपके पास। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 360 प्लस थीटा में हम लोग किस कोऑर्डिनेट्स पे आ गए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स पे। किस कोऑर्डिनेट्स पे आ गए बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे आ गए हम लोग। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव्स होते हैं। क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव्स होते हैं, आपको बताया हुआ मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा 360 दिया हुआ है, 360 में नो चेंजेस में आता है। किस में आता है नो चेंजेस में, 360 मतलब 360 डिग्री में साइन थीटा ही रहेगा। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में इसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है बच्चों प्लस होती है। क्या होती है प्लस होती है। और इसमें क्या आएगा प्लस साइन थीटा आएगा आपके पास। क्या आएगा बच्चों प्लस साइन थीटा आएगा। आपके पास दिख रहा है डी ऑप्शन, इस डी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, इज द करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास, उसे भी हम लोग 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। चलो आइए देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, बढ़िया अच्छे से हम लोग इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज दी हुई है 0 डिग्री 30 डिग्रीज में और 60 डिग्रीज में। किस में दी हुई है आपके पास 30 डिग्रीज में, और 60 डिग्रीज में दी हुई है आपके पास कॉट 60 डिग्रीज। तो आपको मैंने बताया हुआ है 10 30 की वैल्यूज कितनी होती है। चलो आइए टेबल पे देखते हैं हम लोग। टेबल आपके पास दिया हुआ है, इस टेबल से हम लोग इसकी वैल्यूज निकालेंगे। 10 30 की वैल्यूज कितनी होती है बच्चों 1/√3। कितनी होती है आपके पास 1/√3। टेबल आपके पास दिया हुआ है 1/√3 इसकी वैल्यूज होती है। तो 1/√3 आप लोग रख दीजिए। 1/√3 रख दिया मैंने। कितना रख दिया बच्चों मैंने 1/√3 रख दिया। मैंने प्लस कर दिया। प्लस करने पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉट 60 की वैल्यूज, कॉट 60 की वैल्यूज लोग, कॉट 60 की वैल्यूज आपके पास दी हुई है। कॉट 60 की वैल्यूज दी हुई है आपके पास 1/√3। कितनी दी हुई बच्चों कॉट 60 की वैल्यूज दी हुई है 1/√3। तो 1/√3 हम लोग रखने वाले, 1/√3 आप लोग रखने वाले। 1/√3 यहाँ से मैंने रख दिया है। दोनों साइड पे देख रहे हैं आप लोग कि 1/√3 और 1/√3 आई हुई है वैल्यूज। तो मुझे यहाँ से √3 दोनों की वैल्यूज को कॉमन निकालना पड़ेगा। दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ से √3 में से मैंने √3 कॉमन निकाल दिया है। देन आप लोग देख रहे हैं √3 से √3 कैंसिल हो गया। कितना बच गया आपके पास 1 + 1 बच गया आपके पास। 1 + 1 कितना हो गया आपके पास 2/, कितना हो गया आपके पास √3 हो गया। कितना हो गया बच्चों आपके पास 2/√3 हो गया है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो आंसर होगा आपके पास कितना होगा बच्चों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, इज द करेक्ट आंसर है 2/√3। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इसके हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जिसे हम लोग इजी वे में सरल तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। चलो आइए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन हैं, आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है। चलो समझते हैं हम लोग। 10
180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। देख रहे हैं आप लोग इसमें किस कोऑर्डिनेट्स पे आ गए हम लोग, आपके पास दिख रहे हैं 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 90 के बाद कितना आ गया आपके पास 180 डिग्रीज, कितना आ गया बच्चों आपके पास 180 डिग्रीज। नेक्स्ट पे आ गया आपके पास 270 डिग्रीज, और नेक्स्ट कितना हो गया आपके पास 360 डिग्रीज, कितना हो गया आपके पास 360 डिग्रीज हो गया। 180 प्लस थीटा, आप लोग देख रहे हैं हमें क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं हमेशा, प्लस में जीरो प्लस हमेशा आगे होता है, और माइनस क्या होता है हमेशा पीछे होता है। तो 90 प्लस आगे, तो 180 प्लस कहाँ हो जाएगा आपका आगे हो जाएगा प्लस, और 180 माइनस कहाँ हो जाएगा पीछे की ओर हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो 180 प्लस थीटा, अब हम किस कोऑर्डिनेट्स पे, हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट्स पे, किस कोऑर्डिनेट्स पे बच्चों, हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट्स पे। और थर्ड कोऑर्डिनेट्स में आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है आपके पास टेन थीटास और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव्स होती है, बाकी सब क्या होते हैं आपके पास नेगेटिव्स होते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है आपके पास प्लस होता है, बाकी सब क्या होते हैं आपके पास रिमेनिंग सब पूरे माइनस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों आपके पास माइनस होते हैं। तो टेन थीटा और कॉट थीटा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 180 में क्या आता है आपके पास नो चेंजेस आता है, क्या आता है आपके पास नो चेंजेस में आता है, हम लोग किस में आते हैं बच्चों, हम लोग नो चेंजेस में आते हैं। और 180 मतलब क्या हो गया आपके पास टेन थीटा, कितना हो जाएगा आपके पास टेन थीटा, जो कि किस में हो जाएगा आपके पास प्लस में हो जाएगा। टेन थीटा किस में हो जाएगा आपके पास प्लस में हो जाएगा। तो आपके पास 180 प्लस थीटा कर रहे हैं तो टेन थीटा की वैल्यूज क्या होगी प्लस टेन थीटा। मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास, ए ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा है। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, कोसेक कोसेक 225, ये आपके पास दिया हुआ है। कोसेक 225 को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 आपके पास दिया हुआ है। हमें हम लोगों ने 225 225 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 180 प्लस 45 में। 180 प्लस 45 कितना होता है आपके पास 225 होता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कोसेक कोसेक 180 प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री। तो कोसेक आपके पास दिख रहा है, कोसेक की वैल्यूज देखा आप लोगों ने, ये आपके पास 0 डिग्री से 90 और ये 180, 180 प्लस कर रहे हैं हम लोग प्लस मतलब हम किस कोऑर्डिनेट्स पे आ गए बच्चों, हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट्स पे आ गए। किस कोऑर्डिनेट्स पे आ गए हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट्स पे आ गए। और थर्ड कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है ओनली आपके पास मैंने बताया हुआ है टेन थीटा, और साथ में कॉट थीटा क्या होता है आपके पास प्लस होता है। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा था, थर्ड कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने देखा था 180 प्लस थीटा, यहाँ पे भी 180 प्लस थीटा है, मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव्स हो जाएंगे। तो कोसेक है हमारे पास, कोसेक किस में आएगा नेगेटिव में आएगा, 180 आपके पास जैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि 180 में नो चेंजेस होता है 0 डिग्रीज 180, और आपके पास कितने में 360 डिग्रीज में नो चेंजेस होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा नो चेंजेस रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा आपके पास, कोसेक थीटा हो जाएगा। और 180 प्लस थीटा मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट्स पे, कोसेक की वैल्यूज क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो आपके पास दिख रहा है बच्चों कोसेक कितना आएगा हमारे पास, कोसेक 45 कितना आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे, कोसेक 45 आपके पास दिया हुआ है। और कोसेक 45 की वैल्यूज कितनी होती है बताएंगे, साइन 45 की वैल्यूज कितनी होती है 1/√2 होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, टेबल पे आइए आप लोग। कोसेक 45 की वैल्यूज हम लोग निकालने वाले बच्चों, कोसेक 45 की वैल्यू बताते हैं हम आपको। ये आपके पास दिख रहा है कोसेक, क्या दिख रहा है कोसेक दिख रहा है। और कोसेक 45 की वैल्यूज कितनी होती है √2 होती है, कितनी होती है बच्चों आपके पास √2 होती है। चलो आइए इस पे रखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चंस में रखते हैं वैल्यूज। क्वेश्चन में आप लोगों ने वैल्यूज रख दिए हैं। कोसेक में वैल्यूज कितनी होगी 1/, कोसेक में कितनी वैल्यूज होगी आपके पास √2 होगी, कितनी होगी बच्चों आपके पास √2 होगी। तो आपके पास आंसर कितना आया हुआ है -√2 आया हुआ है, कितना आया हुआ है आपके पास -√2 आया हुआ है। -√2 में आप लोग देख रहे हैं बी ऑप्शन, क्या देख रहे हैं आप लोग इसमें बी ऑप्शन देख रहे हैं। और बी ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं, बी ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक किया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं बच्चों, हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है साइन 780, साइन 780 साइन 780 साइन 780 आपके पास दिया हुआ है।
तो साइन 780 को मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ब्रेक करने वाला हूँ। क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, ब्रेक करने वाले साइन 780। 780 मतलब जैसे मैं ब्रेक करूँगा 360 प्लस इसमें मैंने ब्रेक करने वाला हूँ 720, 720 प्लस 60। तो 780 को मैंने किस में ब्रेक कर दिया, 720 प्लस 60। 720 जो का आपके पास किसका मल्टीपल होता है, 360 का मल्टीपल होता है। 360 का मल्टीपल होता है आपके पास, 360 का हम लोग 720 करते हैं। 720 का क्या करते हैं बच्चों हम लोग 1500, कितना करते हैं हम लोग इसका 1540 करते हैं, या 1400 क्या इसमें आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है आपके पास 1440 होता है। तो ये आपके पास ये मल्टीपल्स है 360 के, तो हम लोग इसमें ब्रेक कर सकते हैं 720 प्लस 60 में ब्रेक कर सकते हैं, इसे ब्रेक कर दिया आप लोगों ने। साइन 720 प्लस 60 ये आपके पास लिखा हुआ है बच्चों। तो साइन 720 जो कि किसका मल्टीपल है आपके पास, मैंने आपको बताया हुआ है साइन 720 किस में आता है, ये 360 में आता है। किस में आता है बच्चों, 360 में आता है। मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है इसमें 720 किस में आता है आपके पास, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ मैं आपके पास कि 720 किसका मल्टीपल है आपके पास, 360 का है। तो ये 360 में काउंट होगा, किस में काउंट होगा बच्चों, 360 में काउंट होगा। तो साइन 720 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपके पास, साइन 720, 720 मतलब 360 पे आ गए हम लोग, 360 पे आ गए, मैंने आपको बताया हुआ है 720। तो 360 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे किस पे आ गए हम लोग, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में। किस कोऑर्डिनेट्स में आ गए बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस साइन हो जाएगा आपके पास। साथ में साइन 60 कर दिया मैंने, कितना कर दिया मैंने यहाँ पे, साइन 60 कर दिया है। तो आप लोग देख रहे हैं 360 और 720 आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में मैंने साइन 60 कर दिया है, कितना कर दिया बच्चों, साइन 60 हो जाएगा आपके पास। साथ में आप लोग देख रहे हैं साइन 60 की वैल्यूज कितनी होती है, √3/2 होती है। कितनी होती है बच्चों आपके पास, √3/2 होती है। बी ऑप्शन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन देखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन देखेंगे। और बी ऑप्शन के आपके पास इज द करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। आपको आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10 माइनस 585 ये आपके पास दिया हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन समझने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है आपके पास, माइनस लगा हुआ है। और माइनस को रिमूव करना है मुझे, क्या करना है मुझे, यहाँ से माइनस को रिमूव करना है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 10 720 प्लस 720 प्लस माइनस 585, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ। साइन सॉरी इसमें जो आपके पास 10 720 है, 10 720 मतलब मैं किस पे आ रहा हूँ यहाँ पे, 0 360 और 720 पे आ रहे हैं हम लोग। किस पे आ गए बच्चों हम लोग, 720 पे आ गए। तो 720 में आप लोग देख रहे हैं किस पे जाएंगे हम लोग, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में। किस कोऑर्डिनेट्स में आ गए हम लोग, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में आ गए। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में आप लोग देख रहे हैं सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि यदि मैं 10 720 प्लस थीटा करूँ तो क्या होगा, मुझे 10 थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, यदि मैं आपके पास एग्जाम्पल दे रहा हूँ, साइन 10 720 प्लस थीटा करूँगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 10 थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, 10 थीटा मिलेगा। तो 10 थीटा मतलब कितना हो जाएगा, 10 माइनस 582 माइनस 585 मिलेगा, माइनस 585 मिलेगा मुझे। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। फिर देन हम लोग इसमें चेंजेस करने वाले इस क्वेश्चन में। 720 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 720 में से आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं 585 को, 585 को आप लोग माइनस कर दीजिए। माइनस कर देंगे आप लोग, कितना आएगा बच्चों, माइनस करते हैं चलो। 10 में से 5 गया 5, 11, 11 में से 8 गया कितना हो गया 3, और 6 में से 5 गया कितना हो गया आपके पास 135। कितना हो गया बच्चों, 135 हो गया। साथ में हम लोग क्या करने वाले इसमें, 10 90 प्लस 45 कर दिया मैंने। कितना कर दिया मैंने, 90 प्लस 45। 135 को मैंने ब्रेक कर दिया 90 प्लस 45, मतलब कितना हो गया आपके पास 135 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 90 प्लस 45। चलो हम लोग देखते हैं किस कोऑर्डिनेट्स पे बच्चों, 0 90 90 में प्लस करूंगा मैं, तो मैं किस कोऑर्डिनेट्स पे आ गया, मैं सेकंड कोऑर्डिनेट्स पे।
किस कोऑर्डिनेट्स पे आ गया मैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स पे आ गए। और सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब क्या होती है आपके पास नेगेटिव होती है। तो साइन या और कोस दोनों पॉजिटिव होते हैं आपके पास, बाकी सब क्या होते हैं रिमेनिंग होते हैं, माइनस होते हैं, तो माइनस लगा दिया मैंने। साथ में टेन 90 प्लस 45 क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन कितना हो जाएगा आपके पास, 45 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा आपके पास, 45। और आपके पास टेन 45 मतलब टेन 45 की वैल्यूज कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, क्या लिखूंगा मैं, -1 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बच्चों, -1 लिखेंगे। तो आपके पास दिख रहा है ए ऑप्शन, क्या दिख रहा है आपके पास, ए ऑप्शन दिख रहा है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा, ताकि आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है -1। तो माइनस में जो वैल्यूज रही है उसको हम लोग ब्रेक करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ब्रेक करना है आपको, 720 प्लस -25 585। मैंने आपको बताया हुआ है एक ओरली आपको एग्जांपल देके, जिसमें क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा आपके पास दिया हुआ है। चलो सॉल्व करने वाले हम लोग 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180, 270 और कितना हो गया आपके पास 360। कितना हो गया बच्चों आपके पास 360 हो गया। आगे आप लोग सॉल्व करेंगे इसे। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें, आप लोग इसे देख रहे हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब किस पे आ गए हम लोग, थर्ड कोऑर्डिनेट्स पे आ गए। किस कोऑर्डिनेट्स पे आ गए बच्चों हम लोग, थर्ड कोऑर्डिनेट्स पे आ गए। और हम लोग इसके माइनस करेंगे तो हम लोग किस कोऑर्डिनेट्स पे आएंगे, हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट्स पे। किस कोऑर्डिनेट्स पे आएंगे बच्चों, हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट्स पे आएंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है आपके पास पॉजिटिव होता है। बाकी सब क्या होते हैं आपके पास नेगेटिव्स होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं आपके पास बच्चों, नेगेटिव्स होते हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा, कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट्स में हम लोग। और साथ में क्या होगा, कॉस 180 में नो चेंजेस होता है, 180 में क्या होता है, नो चेंजेस होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में बताया हुआ था आपके पास। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे 10 90 प्लस थीटा, 90 में हमेशा क्या होता है आपके पास, थोड़ा सा इस पे रिमाइंड करेंगे इस क्वेश्चन पे फिर से। 10 90 प्लस 45, 10 90 कितना होता है आपके पास, 10 90 है तो 10 का क्या हो जाता है हमारे पास, कॉट हो जाता है। और साथ में 90 प्लस 45 मतलब हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट्स में साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो कॉट 45 हो जाएगा। और कॉट 45 की वैल्यूज क्या होती है बच्चों, फिर से देखेंगे आप लोग। कॉट 45 की वैल्यूज कितनी होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। 10 आपके पास दिया हुआ है 45, उसकी वैल्यूज कितनी होती है, 1 होती है। तो माइनस कॉट 45 की वैल्यूज भी कितनी होती है, 1 होती है, -1 आंसर होगा। कितना आंसर होगा बच्चों उसके पास, ए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें भी -1 ही आ रहा है आपका, इज द करेक्ट आंसर है। 10 का आप लोग कॉट करेंगे क्योंकि 90 और 270 में चेंजेस होते हैं आपके पास, यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा आपके पास। तो कितना हो जाएगा, 10 का कॉट हो जाएगा। कॉट 45 की वैल्यूज कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसमें जो पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पढ़ रहे हैं हम लोग कि कॉस आपके पास 180 माइनस थीटा है। तो हम लोग किस कोऑर्डिनेट्स पे, हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट्स में, किस कोऑर्डिनेट्स पे हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट्स में। और सेकंड कोऑर्डिनेट्स में कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। तो माइनस कॉस थीटा की वैल्यूज हो जाएगी आपके पास, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक आपके पास ए ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ये आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है आपके पास साइन 240, कितना है मेरे पास, साइन 240 है, 240 डिग्री हुई है, डिग्री है मेरे पास। तो साइन क्या करूंगा मैं इसे 180 प्लस 60 कर सकते हैं हम लोग, इसे ब्रेक कर दीजिए आप लोग। 180 प्लस 60 मैं किस कोऑर्डिनेट्स पे बच्चों आप लोग देख रहे हैं, 0 90 और ये 180, किस कोऑर्डिनेट्स पे हम लोग 180 प्लस थीटा कर रहे हैं हम लोग, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट पे आ गए। और थर्ड कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है आपके पास, हमेशा 10 और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं।
और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो साइन होगा, साइन किस में होगा, नेगेटिव में होगा। साइन कितना हो जाएगा आपके पास 180 में नो चेंजेस, 60 जैसा का वैसा रहेगा। साइन 60 डिग्री कितना रहेगा बच्चों आपके पास, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री मतलब कितना होता है आपके पास, √3/2। साइन 60 की वैल्यूज कितनी होती है बच्चों, √3/2 होती है। तो माइनस √3/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, माइनस √3/2 हो जाएगी, माइनस √3/2। सी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, सी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने समझा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत ही एग्जाम में मेनी टाइम्स आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन आपके पास। तो आपके पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया आपके पास, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज कितनी है, π/2। π/2 मतलब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा ये आपके पास रेडियन में दी हुई है, π/2। पाई की वैल्यूज कितनी होती है बच्चों, हमेशा 180 होती है, 180 होती है। और 180 को मैं यदि 180 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा बच्चों मेरे पास, 90 डिग्री आएगा। मतलब π/2 कितना है मेरे पास, 90 डिग्री से, कितने डिग्री से बच्चों, 90 डिग्री से। देन आपके पास दिया हुआ है साइन अल्फा की वैल्यूज दी हुई है, समझते हैं हम लोग इसे। साइन अल्फा की वैल्यूज 1/2 है, कितनी है बच्चों, 1/2 है। अब मुझे ये बताइए कि जो अपने पास साइन थीटा की जो वैल्यूज है 0 डिग्रीज में, 30 डिग्रीज में, 60 डिग्रीज में और 90 डिग्रीज में मेरे पास वैल्यूज हैं, तो उसमें से किस एंगल पे साइन थीटा की वैल्यूज 1/2 होती है, तो किस में होती है बच्चों, 30 डिग्री या 30 डिग्रीज में। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है साइन 30 डिग्रीज, साइन 30 अंश की डिग्री कितना होती है आपके पास, 1/2 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है, 1/2 होती है। और 1/2 मतलब साइन की वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपके पास, साइन 30 डिग्री की वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/2 कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/2 होगी। तो आपके पास अल्फा की वैल्यूज कितनी निकल के आई है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यूज कितनी है मेरे पास, 30 डिग्रीज। अल्फा की वैल्यूज कितनी है मेरे पास, 30 डिग्री से। अल्फा की वैल्यूज कितनी है मेरे पास, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि मैं अल्फा प्लस बीटा करूँ तो मेरे पास कितना मिल रहा है मुझे, 90 डिग्रीज मिल रहा है। अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूँ मैं तो मुझे कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। तो अल्फा की वैल्यूज कितनी है मेरे पास यहाँ पे, 30 डिग्री है, 30 डिग्रीज अल्फा की वैल्यूज है। तो बीटा की वैल्यूज कितनी होगी मेरे पास, 60 डिग्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैं 30 में यदि 60 प्लस करूंगा, 30 में 60 प्लस करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 90 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, 90 डिग्री मिलेगा। तो मेरे पास बीटा की वैल्यूज क्या होगी यहाँ पे, 60 डिग्रीज होगी। बीटा की वैल्यूज कितनी होगी मेरे पास यहाँ पे, 60 डिग्री रखनी पड़ेगी, तब जाके मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना जो होगा मेरे पास, 90 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो बीटा की वैल्यूज कितनी मेरे पास, 60 डिग्री है। अब मेरे पास 60 डिग्री बीटा की वैल्यूज निकल के आई है, ये आपके पास बीटा की वैल्यूज है 60 डिग्रीज। कितनी है बच्चों, 60 डिग्रीज है। अब मुझे क्या करना है, इस 60 डिग्रीज को मुझे किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये जो आपके पास ऑप्शन जो दिए हुए है आपके पास, ये ऑप्शन है किस में, रेडियन में होते हैं। किस में होते हैं, रेडियन में। और हम लोग किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, मेरे पास एंगल है 60 डिग्री, कितने डिग्री है मेरे पास, 60 डिग्री है। इस एंगल को मैं रेडियन में चेंज करूंगा, तो चलो आइए देखते कैसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 60 डिग्रीज में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180। किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, π/180 का हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी किसी भी एंगल को हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं 0 डिग्री से 0 डिग्री आप लोगों ने क्या कर दिया, कट कर दिया, 0 से 0 आप लोगों ने कट कर दिया। 6 1 जा 6 और 6 3 जा कितना हो गया, 18। तो कितना हो गया आपके पास, π/3। कितना हो गया बच्चों आपके पास, π/3 हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि मुझे रेडियन में एक वैल्यूज आई है π/3। ऑप्शन देखेंगे आप लोग, π/3 ए ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन क्या आपके पास इज द करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने π/3 जो कि एक रेडियन वैल्यूज होती है, 60 डिग्रीज को आप लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट किया। ए ऑप्शन में दिख रहा है आपके पास π/3 इज द करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझा है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। हम लोग अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, चलो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि साइन ए के अधिकतम मान के लिए ए का मान होगा, साइन ए। अब मैंने आपको बताया हुआ है साइन ए के अधिकतम मान के लिए ए का मान होगा। तो साइन ए का अधिकतम मान मतलब आपके पास क्या होता है कि सबसे बड़ा एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है।
जिसकी वैल्यूज़ कितनी होती है 1 होती है। आपके पास मैं फिर से बता रहा हूँ 0 डिग्रीज में, 30 डिग्रीज में, 45 डिग्रीज में, 60 डिग्रीज में और 90 डिग्रीज में। तो 0 डिग्रीज में 0 होती है साइन की वैल्यूज़, साइन की वैल्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यूज़ या साइन ए की वैल्यूज़ आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 होती है और कितनी होती है आपके पास 1 होती है। कितनी होती है बच्चों 1 होती है। तो आप लोग देख रहे हैं साइन थीटा में सबसे बड़ी वैल्यूज किसकी 1 की है, किसकी बच्चों आपके पास 1 की है। और 1 किस डिग्री में आ रहा है आपके पास 90 डिग्रीज में आ रहा है। किस में आ रहा है आपके पास 90 डिग्रीज में आ रहा है। तो साइन ए की वैल्यूज क्या होगी आपके पास 90 डिग्रीज होगी। क्या होगी बच्चों साइन 90 डिग्रीज होगी। और 90 डिग्रीज मतलब इसकी वैल्यूज कितनी होती है 1 होती है। कितनी होती है सबसे बड़ी वैल्यूज, सबसे अधिकतम मान किसका है 1 का है। और 1 का एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री है। तो हमारे पास ए की वैल्यूज कितनी डिग्री होगी 90 डिग्रीज होगी। कितनी होगी बच्चों 90 डिग्रीज होगी। बी ऑप्शन दिख रहा है आपके पास 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया आप लोगों ने, जो कि बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाले बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग 1 बाई 1। आपके पास a माइनस बी की वैल्यूज दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है बच्चों a माइनस बी की वैल्यूज दी हुई है आपके पास 60 डिग्री। कितनी दी हुई है आपके पास 60 डिग्री दी हुई है। तो 60 डिग्री के बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी आपके पास ये दिख रहे हैं साइन ए इंटू साइन बी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि a माइनस बी करूँ मैं, मतलब a की वैल्यूज कितनी मिलेगी मुझे a में से यदि मैं b को माइनस करूँ, a में से मैं यदि b को माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों 60 डिग्रीज मिलेगा। कितने मिलेगा मुझे 60 डिग्रीज मिलेगा। मतलब मैं a की वैल्यूज कितनी रखूँगा मैं 90 डिग्रीज रखूँगा। कितनी रखूँगा मैं a की वैल्यूज 90 रखूँगा और 90 और मुझे b की वैल्यूज कितनी रखनी पड़ेगी 30 डिग्रीज। कितनी रखनी पड़ेगी मुझे 30 डिग्रीज रखनी पड़ेगी। तो 90 में से 30 गया कितना आएगा मुझे 60 डिग्रीज आएगा। कितना आएगा बच्चों 60 डिग्रीज आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि a की वैल्यूज में कितना रखूंगा 90 डिग्रीज, मतलब cos कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्रीज हो जाएगा। cos कितना हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्रीज हो जाएगा। देन cos b पे आते हैं हम लोग। cos b कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्रीज हो जाएगा। आगे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। साइन a की वैल्यूज कितनी है मेरे पास 90 डिग्री से 90 डिग्री से इंटू साइन बी की वैल्यूज कितनी है मेरे पास बी की वैल्यूज कितनी है मेरे पास 30 डिग्री है। बी की वैल्यूज कितनी है मेरे पास 30 डिग्री है। बी की वैल्यूज मेरे पास 30 डिग्री है। चलो इनकी वैल्यूज को रख के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो cos 90 की वैल्यूज कितनी होती है बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है। cos 90 की वैल्यूज कितनी होती है 0 होती है आपके पास, जो कि आप लोगों ने टेबल में समझा है। इंटू cos 30 की वैल्यूज कितनी होती है √3/2 होती है। आप लोग टेबल से वैल्यूज को रख रहे हैं, टेबल से वैल्यूज को रख दीजिए। साइन 90 की वैल्यूज कितनी होती है 1 होती है। इंटू साइन 30 की वैल्यूज कितनी होती है 1/2 होती है। कितनी होती है बच्चों 1/2 होती है। जीरो में यदि मैं √3/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों पूरा जीरो हो जाएगा। देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ 1 में यदि मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों 1/2 मिलेगा। तो 0 प्लस 1/2 करने पे क्या आ रहा है आपके पास 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों आपके पास वैल्यूज 1/2 आ रही है। 1/2 आपके पास दिख रहा है, डी ऑप्शन आपके पास दिख रहा है। डी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, इज द करेक्ट आंसर है डी। ओके तो डी आपको क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझ में आया बच्चों। आप लोगों ने कुछ नहीं किया इसमें, ओनली आप लोगों ने ए और बी की वैल्यूज रख दी। आप लोगों ने ए की वैल्यूज कितनी रखी आप लोगों ने 90 डिग्रीज। ए की वैल्यूज आप लोगों ने 90 डिग्रीज रखी और बी की वैल्यूज कितनी रखी आप लोगों ने 60 डिग्री। बी की वैल्यूज कितनी रखा आप लोगों ने 30 डिग्रीज रखा है। बी की वैल्यूज कितनी रखा आप लोगों ने 30 डिग्री रखा। तो ए और बी की वैल्यूज को आपको रखना था, यहाँ पे आपने ए और बी की वैल्यूज को रख दिया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया आप लोगों ने। आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। किस पे आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे 60 डिग्रीज को मुझे किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। किसी भी वैल्यूज को रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हम उसमें π/80 का मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 60 में π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो π/180 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 से 0 आप लोग कट कर दिए, 6 1 जा 6
और 6 3 जा कितना हो गया आपके पास 18 हो गया। 6 3 जा कितना हो गया आपके पास 18 हो गया। तो मेरे पास वैल्यूज निकल के आई रेडियन में पाई/3, पाई/3, पाई/3 निकाल लिया आप लोगों ने। तो पाई/3 मतलब कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बच्चों आपके पास, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझा। ए ऑप्शन पे आप लोग टिक मार्क करेंगे, टिक करेंगे। क्वेश्चन को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझा। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने वाले हैं हम लोग। ए की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 90 डिग्रीज। ए की वैल्यूज कितनी डिग्री है हमारे पास 90 डिग्रीज है। ए की वैल्यूज 90 डिग्रीज मेरे पास। मैं वैल्यूज निकालूंगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए की वैल्यूज निकाल रहे हैं। मैं क्या करने वाला हूँ इसमें 10 जो आपके पास वैल्यूज है 10 ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर कर सकते हैं। 10 ए को क्या लिख दिया बच्चों मैंने 10 स्क्वायर ए को क्या लिख दिया मैंने 10 ए का होल स्क्वायर, क्या लिख दिया मैंने 10 ए का होल स्क्वायर लिख दिया। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ए की वैल्यूज कितनी है मेरे पास 90 डिग्रीज है, मतलब 10 कितना हो गया मेरे पास 90 डिग्रीज हो गया। कितना हो गया मेरे पास 90 डिग्रीज हो गया। और 10 90 की वैल्यूज कितनी होती है इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है बच्चों इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा मुझे इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों इनफाइनाइट मिलेगा। और आपके पास दिख रहा है सी ऑप्शन, क्या दिख रहा है आपके पास सी ऑप्शन दिख रहा है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन को समझा है। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों। इस लास्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं। मेरे पास वैल्यूज हैं cos 90, cos 90 अपॉन sin 20। ये आपके पास दिया हुआ है बच्चों, आपके पास ये वैल्यूज दी हुई है। तो आप लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आप लोग cos 90 दिया हुआ है आपके पास, बहुत ही अच्छी वैल्यूज है। cos 90 आपके पास दिया हुआ है। cos 90 इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 90 आपके पास दिया हुआ है। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे cos 90 है आपके पास और साथ में आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है sin 20। कितनी है बच्चों आपके पास sin 20 है। तो sin 20 को हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं इसमें sin 90 माइनस sin 90 माइनस कितना कर सकते हैं 70 लिख सकते हैं हम लोग। sin 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ मैं कि sin 90 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस 70 में, 90 माइनस 70 में। अब sin 90 माइनस 70 चलो कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं बच्चों। ये 0 डिग्रीज होता है, ये क्या होता है आपके पास 90 डिग्रीज होता है। क्या होता है 90 डिग्रीज। 90 माइनस मतलब किस कोऑर्डिनेट्स पे आ गया मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स पे। किस कोऑर्डिनेट्स पे आ गए हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स पे आ गए। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी क्या होते हैं आपके पास पॉजिटिव्स होते हैं। तो साइन कितना हो जाएगा आपके पास, साइन का क्या हो जाएगा आपके पास बताएंगे आप लोग। साइन 90 मतलब साइन का क्या होता है कॉस होता है, हमेशा चेंजेस होता है 90 डिग्रीज पे हम लोग चेंजेस करते हैं, हमेशा चेंजेस करते हैं। तो साइन का क्या हो जाता है कॉस हो जाता है। और कॉस कितना हो जाएगा मेरे पास 70 डिग्रीज हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों कॉस 70 डिग्रीज हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसमें लिख लीजिए आप लोग कॉस 90, कॉस 90 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास साइन 20 को आप लोगों ने देखा चेंज किया आप लोगों ने साइन, आप लोगों ने देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है हमें। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि cos 90 आपके पास वैल्यूज है, आपके पास वैल्यूज दी हुई है। इस क्वेश्चन में आपके पास वैल्यूज है। ये आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा चेंज कर दीजिए। आप लोग cos 70 कर दीजिए, इसमें cos 70 कर दीजिए आप लोग। इस सॉल्व कर रहे हैं हम लोग cos 70 कर दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। cos 70 से भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी मेथड हमारे पास दी हुई है। तो cos 70 डिग्रीज अपॉन कितने आपके पास बच्चों sin 20 कितना आपके पास, मुझे मेरे पास क्वेश्चन है sin 20 डिग्रीज। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग सॉल्व करिए आराम से, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। तो cos 70 आपके पास दिया हुआ है बच्चों। cos 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। इस मेथड से भी सॉल्व करके देखिए इस क्वेश्चन को cos 90 माइनस 20 और साथ में इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग cos का क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा साइन और कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा। हम लोग किस कोऑर्डिनेट्स पे बच्चों फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स पे 90 माइनस यहाँ पे सभी क्या होते हैं पॉजिटिव्स होते हैं। तो साइन 20 हो जाएगा, आप लोग रख दीजिए इस पे cos 90 माइनस कितना होगा आपके पास 20 होगा आपके पास 20 अपॉन में कितना होगा आपके पास साइन 20 कितना होगा आपके पास साइन 20 होगा। कितना होगा बच्चों आपके पास साइन 20 होगा। आगे आप लोग देख रहे हैं cos 90 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा आपके पास साइन
90 90 में 20 माइनस करेंगे कितना आएगा मेरे पास। अब देखिए आप लोग यहाँ पे इसको समझना है आपको। 90 माइनस 20 मतलब किस कोऑर्डिनेट्स पे आ गया, मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स पे। किस कोऑर्डिनेट्स पे आ गए हम लोग बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स पे आ गए। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में आप लोग क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव्स होते हैं, और साथ में क्या होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। 90 में चेंजेस करना है हमें, 90 का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो साइन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। साइन 20 को मैं यदि साइन 20 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इस बी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। इस द करेक्ट ऑप्शन है बी, और बी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आप लोगों ने समझा। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसे आप लोग cos 90 से भी सॉल्व कर सकते हैं। cos 90 जो आपके पास दिया हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन, आपके पास 90 से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाद में इसे आप लोग 70 से सॉल्व करेंगे। 70 से सॉल्व करने पर इसकी वैल्यूज कितनी आएगी, मेरे पास 1 आएगी। कितनी आएगी बच्चों, 1 आएगी। तो आप लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोगों ने जो 15 क्वेश्चन किया है, आप लोगों ने बहुत ही मज़े से और बहुत ही शानदार तरीके से, या कहा जाए कि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझा, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया क्वेश्चंस। देन आप लोगों को मैं फिर से रिमाइंड करूँ कि आप लोगों ने इसमें क्वेश्चंस की, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स के और टेबल के, जो कि आपके पास पूरे कोऑर्डिनेट्स और टेबल पे पूरे आधारित क्वेश्चन थे पार्ट 2 में। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर्स को। बच्चों आप लोगों को यह वीडियोस अच्छी लगती है तो इस वीडियोस को लाइक करें, साथ में आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंस्पायर अकेडमी जो चैनल बना हुआ है उसे सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि आप लोगों को जो आपके पास वीडियोस और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। साथ में वीडियोस को आप लोगों को फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना है। और बच्चों आप लोगों को एक अच्छी न्यूज़ दे दूं मैं आपको कि हमारे हमारे यहाँ हमारे इंस्पायर एकेडमी में साथ में एक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चल रही है। ऑन है दोनों क्लासेस। आप लोग जो आपके पास नंबर दिया हुआ है मेंशन है, उस नंबर पे आप लोग कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, क्लास का टाइम ले सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। तो बच्चों हम लोग इसमें नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।